Good morning, students. So today we are going to start with our next topic, that is how to get a continuous flow of electric current. तो देखिए बेटे टॉपिक भी यही है और क्वेश्चन भी यही है कि हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कि किसी भी सर्किट में हम कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे हमें मिलेगा। तो देखिए ड्यू टू द मेंटेनेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, यानी हम कॉन्टिन्यूस फ्लो कब प्राप्त कर सकते हैं, व्हेन वी कैन गेट द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स। जब जो दो एंड्स हैं उनके बीच में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, कि अगर किसी भी सर्किट के दोनों पॉइंट्स के बीच में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो टर्मिनल्स होते हैं, तो व्हाट वी कैन से उस सर्किट के दोनों पॉइंट्स के बीच में व्हेन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ओनली देन वी कैन से वी कैन गेट अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ सी, potential difference is maintained by connecting the connector between the conductor, यहाँ पे आएगा हमारे पास कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर को किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करेंगे, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उनके बीच में हम किसी भी कंडक्टर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो तब वहां पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ लेट्स सी, it is possible due to the maintenance of potential difference between the 2 points of the circuit, किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करेंगे, किसी भी सेल या बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में, वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है किसी भी बैटरी का और ये सेल का, और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो इनके बीच में हमें किसी भी कनेक्टर को इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये क्यों होगा, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द बैटरी। अगर यहाँ पर हम बैटरी लगा रहे हैं या सेल लगा रहे हैं, उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। देन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द इट्स टर्मिनल्स, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन फिर से क्या था कि हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर हम चाहें इस कंडक्टर के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस यानी इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता रहे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि पहले हम इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर वन इज अ नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जब उसे हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ इन दोनों पार्ट्स के बीच में, यानी वी कैन से दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग इनसाइड दिस बैटरी और द सेल। So in this way a potential difference is maintained between the two terminals. So now let's see what is potential difference. हम बात कर रहे हैं कि potential difference, क्योंकि देखिए continuous flow के लिए हमें क्या create करना है, potential difference create करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि what is this potential difference। ये potential difference अपने आप में क्या होता है, कहते this is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the another point। कहते ये टोटल वर्क डन है, कौन सा, कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक, इस बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करेगा, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। कि सपोज दिस इज अ बैटरी, अगर हम कहें कि दिस इज अ बैटरी, इसको अगर हम एक बैटरी बना देते हैं तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, चार्ज करेगा पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो व्हाट वी कैन से कि इस यूनिट
पॉजिटिव चार्ज को, कि जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट टोटल वर्क डन, वो जो टोटल वर्क डन होगा जो इस चार्ज को मूव कराने में यूज होता है, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस. सो हाउ वी कैन डिफाइन इट एग्जैक्टली, कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो यूनिट वी कैन से वर्क डन होता है, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस. This potential difference is represented by the capital letter V. V, कैपिटल V लेटर के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. So this potential difference is equal to work done upon quantity of the charge transferred, कि कितना वर्क डन है और कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल या फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर्ड. सो वर्क डन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W एंड क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय कैपिटल Q. सो हियर V इज इक्वल टू W अपॉन Q. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. So now the potential difference is represented by V. What we can say, the potential difference is work done upon quantity of the charge. It is equal to the work done upon quantity of charge flowing from one point to the another point. So this is the formula. Okay, this is potential difference is equal to potential difference. It is equal to work done upon the charge flowing from one point to the another point. So now what are their SI units? अब इन तीनों की हमें SI units पता होनी चाहिए. तो SI unit of volt, we can say SI unit of potential difference. किसकी? Potential difference. कि potential difference की SI unit क्या होती है? Volt. क्या होती है? Volt. And it is represented by capital V. Then after that the SI unit of work done as we have studied earlier, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि work done की जो SI unit होती है वो क्या होती है? जूल. क्या होती है? जूल. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J. इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? कैपिटल J से. देन चार्ज, बट वी कैन से द चार्ज की SI यूनिट क्या है हमारे पास? कूलम. क्या है? कूलम. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो 1 वोल्ट, हाउ वी कैन डिफाइन दिस 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम. व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तो उस वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट. तो 1 volt it is equal to 1 joule upon 1 coulomb. So but we can say this is 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. 1 joule upon 1 coulomb. So how we can define this volt? इस 1 volt को अगर हम exactly define करते हैं तो क्या होता है कि 1 volt potential difference is created. कब create होता है 1 volt का potential difference across the two terminals of a battery? We can say कब create होता है? कब? When 1 joule, when the 1 joule work is done, जब 1 joule work done होता है या वर्क किया जाता है to move a charge of 1 coulomb from one point to the another point of a battery, then the potential difference created across the terminals, that will be 1 volt, which is represented by 1V is equal to 1J upon 1C. J यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जूल यानी वर्क डन, और C किसे कर रहा है? कूलम यानी चार्ज, और V किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट. तो यहाँ पर क्या है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट 1 वोल्ट. तो देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया था एमीटर, और एमीटर को हमने कनेक्ट किया था सीरीज में. सर्किट में किसमें कनेक्ट किया था? सीरीज में. तो यहाँ पर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, दैट इज द वोल्ट मीटर. तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू
measure the potential difference across the two terminals of a battery, so that is the voltmeter, and this voltmeter is always connected in parallel in the circuit. ये जो voltmeter है ये हमेशा किसमें parallel में connect होता है, किसमें connect होता है, in the parallel to the circuit. जैसा कि एमीटर किसमें हो रहा था, सीरीज में कनेक्ट हो रहा था, बट ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है. Then after that what we can say कि this voltmeter, ये voltmeter का नाम voltmeter क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो साइंटिस्ट ने की थी एलेसेंड्रो वोल्टा. The name is Alessandro Volta. तो Alessandro Volta नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी की थी या ये इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया था. तो that's why what we can say कि the name has been kept, यहाँ से volt वर्ड यहाँ से उठाया गया है, तो that's why it is voltmeter. It is voltmeter. तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज द सर्किट डायग्राम, कि सर्किट डायग्राम अपने आप में क्या होता है. तो लेट्स सी व्हाट इज द सर्किट डायग्राम. इट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम इन व्हिच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स. कि ये अपने आप में एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है इन व्हिच द डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, कि चाहे हम उसमें बल्ब लगा रहे हैं या बैटरी लगा रहे हैं या प्लग लगा रहे हैं, दे आर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है इन विच वी हैव कनेक्टेड सम कंपोनेंट्स. अब कौन कौन से कंपोनेंट्स, लाइक बैटरी हमने कनेक्ट की है, बल्ब हमने कनेक्ट किया है, एमीटर किया हुआ है, कुछ एक प्लग की हमने यहाँ पर वी कैन से कनेक्ट की हुई है. तो देखिए इस तरह से कि बैटरी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्ब को इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमीटर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लग की को इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब इन सभी कंपोनेंट्स को स्कीमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग सम सिंबल्स, कुछ सिंबल्स को यूज करके जब इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम. दिस इज कॉल्ड टू बी अ सर्किट डायग्राम. Schematic diagram in which different components of a circuit are represented by the symbols, कि जब उन्हें symbols के थ्रू कनेक्ट किया जाता है then it is said to be a circuit diagram. तो देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके लिए हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं कि किसी भी सर्किट डायग्राम में अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उन कंपोनेंट्स के लिए हम क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं. तो देखिए कुछ तो आपको क्लियर हुआ कि बल्ब यहाँ पर है, बल्ब को हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एमीटर यानी ए लिखा, सर्कल लगाया, वन साइड पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर साइड इज अ नेगेटिव टर्मिनल. सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ एमीटर. अगर आप एमीटर में ए लिखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते हो, तो आपका सिंबल रॉन्ग हो जाएगा. देन दिस इज द की, प्लग की. तो ये कैसी की है, दिस इज द क्लोज्ड की, ये क्लोज्ड है. अगर हम ये डॉट हटाते हैं देन इट विल बिकम द ओपन की. सो दिस इज द closed key. If you put a dot here, it means the plug key has been closed. Then after that, this is the symbol of a battery. अगर हम इसमें से सिर्फ एक पार्ट लेते हैं तो this is the symbol of a cell. और अगर बहुत सारी सेल्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं then it becomes the symbol of a battery. So now let's see some components of the circuit. तो देखिए सबसे पहले सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल. एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है. Then battery, if many cells are connected together, बहुत सारी सेल्स को जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं then it becomes the battery. फिर ये क्या बन जाता है हमारे पास, बैटरी. Then the plug keys are there. These are of two types. दो तरह की होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था. One is the open key, another one is the closed key. तो open key यहाँ पे कोई डॉट नहीं मिलेगा आपको, और closed key means there will be a dot. After that, a wire joint, कि अगर किसी भी वायर में कोई जॉइंट अवेलेबल है तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा सर्किट डायग्राम में कि यहाँ से ये पैरेलल और दिस इज द जॉइंट, ये यहाँ पर जॉइंट है. देन वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, कि कोई वायर से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बट दे आर नॉट ज्वाइनिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रही. सो दिस इज, सपोज दिस इज द फर्स्ट वायर एंड आफ्टर दैट दिस वन इज द सेकंड वायर, और ये यहाँ पर इसके ऊपर से क्रॉस हो रही है. दैट्स व्हाई बट दिस इज कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को ये ज्वाइन नहीं कर रही है. देन बल्ब का सिंबल आपको पता है, एमीटर, दिस इज ए पॉजिटिव. देन रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव हम इसमें नहीं रिप्रेजेंट करेंगे. इज इट क्लियर कि इस तरह से हम ये क्या दिखाएंगे, दिस इज द रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर. बट इफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, अगर ये रेजिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है देन वी विल पुट अ एरो. यहाँ पर बीच में एक एरो हम इस तरीके से लगाएंगे, तो इसको देख करके हम क्या समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो बार बार चेंज हो रहा है. आफ्टर दैट एमीटर यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, तो एंड इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन द सीरीज. तो देखिए इस सर्किट में ये सीरीज में कनेक्ट हुआ है.
देन वोल्ट मीटर वी विल राइट कैपिटल V, यहाँ पर बीच में क्या लिखा जाएगा, सर्कल के अंदर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल V, एंड ऑन वन साइड इट इज पॉजिटिव, अनदर साइड इट इज नेगेटिव। और ये हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसमें, ये हमेशा किसमें कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। ओके, I think that's all for today. Thank you and have a